हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 35 लेकर आई हूँ बच्चों, जिसमें चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय क्या हुआ बच्चों, इसके बारे में बताया गया है। जो कि राष्ट्रवाद की उथल पुथल थी वो कोई क्रांति नहीं थी बच्चों, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि एक लंबे समय तक ये जो राष्ट्रवाद का क्रांति थी वो चलती रही। 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन क्या था, वो राज्य नहीं था। आंग्ल जो राज्य था उसने अपनी शक्तियाँ इतनी बढ़ा ली कि उसने कई राष्ट्रों को और द्वीपों को अपने साथ मिला लिया। और 1688 में क्या हुआ, संसद जो थी उसने राजतंत्र की शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों को मिला दिया गया और क्या हुआ, उनकी यूनाइटेड किंगडम को मिला करके ब्रिटेन का निर्माण किया गया या गठन किया गया। ठीक है। जो 1798 में विद्रोह हुआ वो असफल रहा। ठीक है। तब क्या हुआ, आयरलैंड को बलपूर्वक 1801 में यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया। ठीक है। जब नया ब्रिटेन का निर्माण हुआ तो उसके प्रतीक चिन्हों को भी बढ़ावा दिया गया। आगे दे रखा है बच्चों, यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, इसके बारे में बता देती हूँ। ठीक है, यूनान किसका हिस्सा था बच्चों, ओटोमन साम्राज्य का। 15वीं शताब्दी में जब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ तब क्या हुआ, लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना जगने लगी कि हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है। और 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। 1821 के बाद या 21 से लोगों ने सोचा कि हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए, तो उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ बच्चों, जब उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया तो यूनान के लोगों ने क्या करा, निर्वासन में जो रह रहे थे यूनानी, उन और पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी उनको समर्थन मिलने लगा। और इसमें स्वतंत्रता की लड़ाई में किस किस ने भूमिका निभाई, कवियों ने और कलाकारों ने। ठीक है बच्चों, जो अंग्रेजी एक कवि थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने भी धनराशि एकत्र की और वो युद्ध के लिए भी गए। और 1824 में क्या हुआ बच्चों, 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। 1832 में क्या हुआ बच्चों, कुस्तुनतुनिया की संधि से यूनान को स्वतंत्रता मिल गई और मान्यता प्रदान की। अब बच्चों इस तरफ दे रखा है, देखिए आगे दे रखा है राष्ट्रवाद, इसी के साइड में एक और पैरा दे रखा है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, बाल्कन समस्या। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बाल्कन समस्या थी क्या। बाल्कन जो था वो एक क्षेत्र था, कौन सा, भौगोलिक और नृजातीय, बहुत सी विभिन्नताएं थी, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मुकदोनिया और क्रोएशिया और स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन राज्यों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। जो बाल्कन क्षेत्र था उसका एक हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। एक तो बाल्कन में क्या था बच्चों, रोमानी राष्ट्रवाद जो है वो फैला हुआ था, और ओटोमन साम्राज्य का विघटन की स्थिति थी। विघटन की स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। ठीक है। एक के बाद एक लोगों को लगा कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो क्या हुआ बच्चों, वो मिलकर एक एक करके आज़ादी के लिए कोशिश करने लगे, संघर्ष करने लगे। ठीक है। जो बाल्कन का प्रदेश था वो क्या सोचते थे वहाँ के लोग कि उनके हिस्से में ज़्यादा प्रदेश आए, ज़्यादा इलाका आए। ठीक है। तो इससे क्या होने लगा कि यूरोप में जितनी भी शक्तियाँ थी, जितने भी बलशाली लोग थे, उनमें आपस में एक कंपटीशन होने लगा, एक प्रतिस्पर्धा होने लगी कि कौन ज़्यादा जगह लेगा या किसकी कौन ज़्यादा जगह पर कब्जा कर सकता है, जिससे यह समस्या गहराती चली गई और जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। और इसी जो ये लड़ाई थी, छोटी लड़ाई इतनी बड़ी बन गई, जिससे कि क्या हुआ बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध की नौबत आ गई। ठीक है। तो इसमें ये दिया गया है ऊपर, जितना भी आपको डिटेल में बता दिया मैंने।
तो ये वर्कशीट में बच्चों यही बताया गया था। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ। 4 क्वेश्चन दिए हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, यदि आप कभी लॉर्ड नंबर 1 है, यदि आप कभी लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते। तो आंसर है, अगर मैं लॉर्ड बायरन की जगह होता तो मैं वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करता। जो भाग ले रहे थे उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास करता। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर है बच्चों, निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है कि ब्रिटेन का राष्ट्रवाद अनोखा था। पहला, ब्रिटेन का एकीकरण एक अनोखी प्रक्रिया थी। दूसरा, यह एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी। तीसरा, इसकी शुरुआत रक्तहीन शानदार क्रांति 1688 से हुई। चौथा है, 1707 में स्कॉटलैंड के विलय के साथ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। 5 है, 1801 में आयरलैंड को ब्रिटेन में शामिल किया गया। 6 है, इस प्रकार ब्रिटेन का एकीकरण बिना क्रांति या उथल पुथल के पूरा हुआ। तीसरा है बच्चों, बाल्कन राज्यों की स्थिति, एक टिप्पणी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। आंसर है, बाल्कन या बाल्कन प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र है। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पैदा हुआ क्योंकि पहला, ऑटोमन साम्राज्य अत्यधिक कमज़ोर हो चुका था। दूसरा, राष्ट्रवाद की भावना के कारण सभी देश स्वतंत्रता की कामना करने लगे थे। तीसरा है, सभी बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करने लगे थे और प्रत्येक राज्य अपने अपने लिए अधिक से अधिक प्रदेश हथियाना चाहता था। चौथा है, रूस, जर्मनी, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रिया आदि सभी देशों ने अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया और फलस्वरूप बाल्कन क्षेत्र में कई युद्ध हुए। इन युद्धों ने प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका तैयार की। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 4th वाला, 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्र के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष और बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। आंसर है, फ्रांसीसी क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता, एक भाषा, एक कानून, लोकतंत्र, एक झंडा, राष्ट्र राज्य विचार जैसे विचार किए। इन विचारों ने यूरोप के सभी देशों के साथ साथ यूनान और बाल्कन राज्यों को भी राष्ट्र राज्यों के गठन के लिए प्रेरित किया। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।